आपको बता दें हरियाणा के बजट सत्र को लेकर के बड़ी खबर। 17 मार्च को पेश होगा हरियाणा का बजट। बतौर वित्त मंत्री सीएम नायब सैनी बजट पेश करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक खत्म हुई जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा की तरफ से जानकारी दी गई है। 7 मार्च से 28 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में फाइनल अवधि पर मोहर लगी है। हरियाणा का बजट 17 मार्च को पेश होगा। 7 मार्च से 28 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में अवधि पर फाइनल मोहर लगी है। कुछ बदलाव किया गया है। जो टेंटेटिव शेड्यूल अब से पहले सामने आया था उसमें काफी बदलाव किए गए हैं। अब 7 तारीख से 28 तारीख तक बजट सत्र चलेगा। हरियाणा का बजट 17 मार्च को पेश होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 7 मार्च से 28 मार्च तक सत्र चलेगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में फाइनल मोहर लगी है पूरे शेड्यूल पर, अवधि पर। और 7 मार्च से 28 मार्च तक बजट सत्र चलने वाला है, जिसमें 17 तारीख को बजट पेश किया जाएगा। बीच में होली का त्योहार भी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। हरियाणा का बजट 17 तारीख को पेश किया जाएगा। बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही बजट पेश करेंगे सदन। विधानसभा का सेशन कल से शुरू हो रहा है। स्पीकर साहब ने सभी पार्टी के नेताओं को बुलाकर कहा कि किस किस चीज पे क्या क्या समय होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। दूसरा, नई विधानसभा की बिल्डिंग के बारे में चर्चा हुई है कि इस पे हम सब की एक सहमति होनी चाहिए, उस बारे में सब जितने भी इशूज मामले थे सब पे सर्वसम्मति से बात बन गई है। 28 मार्च तक सेशन चले और हर विधायक को बोलने का पूर्ण अवसर मिल जाए, इसका पूरा विशेष ध्यान रखा गया है। इसके साथ साथ सर एक और चीज, बजट कब पेश किया जाएगा? 17। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। और रवि, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे अब से थोड़ी देर पहले कि बजट सत्र की जो टेंटेटिव शेड्यूल है उसमें बदलाव होने की संभावनाएं थी, वैसा ही हुआ। अब 17 तारीख को बजट पेश होगा। और क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, देखिए बीएससी की बैठक हुई है और बीएससी की बैठक में सत्र की अवधि को लेकर जो है तारीखें फाइनल कर ली गई है। यानी कि सत्र की अवधि 7 मार्च से शुरू होकर 28 मार्च तक चलने वाली है। पहले ये सत्र की अवधि 25 मार्च तक थी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो टेंटेटिव कार्यक्रम विधानसभा की तरफ से जारी किया गया था उसमें बजट पेश होने की जो तारीख थी वो 13 थी। अब हरियाणा का जो बजट है वो 17 मार्च को पेश होगा। 7 मार्च से चलकर 28 मार्च तक ये पूरा सेशन जो है बजट सत्र जो है वो चलने वाला है। बीएससी की बैठक में प्रस्तावित शेड्यूल पर मुहर जो है अब लग चुकी है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो तमाम जो दिग्गज हैं वो बीएससी की बैठक में मौजूद थे। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण इस बैठक में मौजूद थे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक में मौजूद थे। साथ साथ संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा इस बैठक में मौजूद थे। विपक्ष की अगर खास तौर पर जिस प्रकार से हम लगातार बात कर रहे थे कि विपक्ष की तरफ से इस बैठक में कौन होगा इसके अंदर, तो विपक्ष की तरफ से एनएलडी की तरफ से अर्जुन चौटाला इस बैठक में मौजूद थे और सावित्री जिंदल इस बैठक में मौजूद थी निर्दलीय विधायकों की तरफ से। और कांग्रेस जो कि मुख्य विपक्षी दल है उनकी तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो गीता भुक्कल, पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल इस बैठक में मौजूद थी। तो ये तमाम दिग्गज इस बैठक में मौजूद थे और काफी छोटी बैठक रही जिसमें तमाम चीजों को कम समय में ही फाइनलाइज कर लिया है। करीब 12 से 13 सीटिंग जो है वो बताई जा रही है कि इस बैठक में 12 से 13 सीटिंग जो है वो रहने वाली है। जी बिल्कुल रवि, लेकिन 13 तारीख की हम बात कर रहे थे। 13 तारीख को क्या छुट्टी रहने वाली है उस दिन? देखिए अभी तक जो शेड्यूल आना है, यानी कि जो शेड्यूल जो छप करके आएगा, जो टाइप होकर के तमाम चीजें आएंगी, उसमें विस्तार से बताया जाएगा कि किस दिन छुट्टी जो है और किस दिन जो है सिटिंग रहने वाली है। लेकिन 7 तारीख को जब ये सत्र शुरू होगा, यानी कि कल ही जब सत्र शुरू होगा, तो 2 दिन की छुट्टी रहने वाली है। उसके बाद क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी कल, उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। पहले ये कहा जा रहा था कि 12 तारीख तक चर्चा रहेगी। अब 13 तारीख का जो संशय बना हुआ था कि 13 को जो बजट पेश किया जाना था वो अब 17 को चला गया है। अब ये देखना होगा कि 13 का अवकाश रहेगा, नो सिटिंग डे रहेगा, या फिर
13 को नॉर्मल रूटीन की तरह जो है सेशन लगेगा, सिटिंग जो है वो रहेगी। इसके बाद 14 की छुट्टी है, 15 की छुट्टी है और 16 की छुट्टी है, 3 छुट्टियां रहेंगी। 17 तारीख को फिर बजट जो है वो पेश किया जाएगा। तो ये इस प्रकार से पूरा शेड्यूल रहने वाला है। बजट पेश करने के बाद कुछ नो सिटिंग डेज भी डिसाइड जो हैं वो किए गए हैं कि बजट का अध्ययन करने के लिए जो तमाम कमेटी हैं वो कमेटी किस प्रकार से अध्ययन करती हैं, उसके लिए जो समय चाहिए होता है बजट को लेकर, उसको लेकर नो सिटिंग डे भी जो है वो बजट के बाद रखे गए हैं। उसके बाद शनिवार रविवार की फिर छुट्टी रहने वाली है और शनिवार रविवार के बाद ये पहले जो सत्र 25 तक चलना था वो अब बढ़ करके 28 तारीख तक चलने वाला है। जी बिल्कुल। और इससे पहले एक सर्वदलीय बैठक भी हुई है रवि, उस बैठक में क्या कुछ खास रहा? देखिए बिल्कुल, बैठक में तमाम दलों के नेताओं के साथ जो है ये कहा गया कि बैठक जो होंगी, जो सीटिंग्स होंगी सेशन की, उस सीटिंग में तमाम जो विधायक हैं वो आपसी मनमुटाव भूल करके या फिर जो अनईजी बातें होती हैं जिसको लेकर हंगामा होता है, उस प्रकार की बातें ना करके एक बेहतर वातावरण में अपनी बात रखें और प्रदेश के जो लोगों के हित की बातें हैं वो सेशन के दौरान कहें, यानी कि बेमतलब हंगामा ना किया जाए, इस प्रकार की बात जो है वो कही गई। और साथ साथ सबसे बड़ी चीज इस सेशन से पहले जो ये बैठक बुलाई गई थी, सर्वदलीय बैठक, इसमें विधानसभा के नए भवन को लेकर चर्चा जो है वो की गई है कि आने वाले समय में जब मेंबर्स बढ़ जाएंगे तो उसमें नए विधानसभा भवन की जरूरत है। तो उसको लेकर तमाम जो दल हैं वो एकजुट होकर के प्रयास करें कि हरियाणा को नया विधानसभा के लिए जो जमीन अलॉट करनी थी वो जल्द से जल्द की जाए। तो उसको लेकर ये बैठक जो है वो बुलाई गई थी। जी रवि, आप बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि बजट सत्र को लेकर के लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा है वो भी दर्शकों को एक बार सुना देते हैं। शुरू होकर 28 तारीख तक चलेगा सदन। हाँ जी, सर बजट किस दिन पेश किया जाएगा? बजट सर नई विधानसभा बनाने को लेकर भी चर्चा है। सीटिंग कितनी है सर? आज नई विधानसभा बनाने के लिए चर्चा हुई है। अब हमने जगह तो आइडेंटिफाई की हुई है, उसकी कितनी कॉस्ट देनी है तो सीएम साहब चंडीगढ़ प्रशासन से बात करेंगे कि कितनी कॉस्ट उसकी देंगे। साहब कल से सेशन शुरू हो रहा है और नेता विपक्ष अभी तक तय नहीं हरियाणा में होगा। ये कांग्रेस में बहुत झगड़ा चल रहा है और विधायक तो शायद चाह रहे हैं कि हुड्डा साहब बन जाए, लेकिन हाईकमांड हुड्डा साहब को बनाना नहीं चाहती है। इसी बात के बीच में ये मामला अटका हुआ है। सर ये 28 तक, अभी 28 तक का है फैसला। 17 तारीख को बजट पेश करेंगे और हमने कहा जरूरत पड़े तो और भी आगे बढ़ाएंगे, ज्यादा दिन देने चाहिए। नेता विपक्ष कब तक फैसला आपको लगता है हो जाएगा, कोई बात नहीं। सर आज हो जाएगा, आज जो शाम को बैठक उसमें तय हो जाएगा। बैठक तो कल के लिए है स्ट्रेटेजी। ठीक है। और रवि कालीरमन हमारे साथ, हमारे विशेष संवाददाता लगातार बने हुए हैं। रवि, एक बात जो निकल करके बार बार सामने आ रही है, चाहे कोई कांग्रेस का नेता प्रतिक्रिया दे रहा है, चाहे कोई अन्य दूसरे दलों के नेता प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, नेता विपक्ष को लेकर के जरूर चर्चा हो रही है और कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर कुछ भी कह नहीं पा रही है क्योंकि आला कमान पर फैसला छोड़ा गया, अभी तक भी कोई फैसला नहीं लिया गया। दूसरा ये सत्र है और अहम सत्र है बजट सत्र, क्योंकि ये कल से शुरू होने जा रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, नेता प्रतिपक्ष का चयन इस बार सबकी कहीं ना कहीं सब लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि कौन नेता प्रतिपक्ष बनेगा, कौन विपक्ष की आवाज का लीडर जो है वो विधानसभा में बनेगा। तो इसको लेकर तमाम लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं। तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग कटाक्ष के तौर पर कर रहे हैं, कुछ लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस की आपसी फूट इसको बता रहे हैं, कांग्रेस की जो मतभेद है, मनभेद है, वो दर्शाता है कि नेता प्रतिपक्ष का अभी तक चुनाव नहीं हुआ है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने दिन बाद भी हरियाणा में जो नेता प्रतिपक्ष नहीं बना है। कल से सेशन शुरू हो जाएगा, बजट सत्र शुरू हो जाएगा और वो भी अगर आज नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं होता तो माना यही जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष का चयन के बिना नेता प्रतिपक्ष के ही सत्र जो बजट सत्र है उसकी शुरुआत होगी। अब इसी प्रकार से अब जो है वो तमाम जो दिग्गज हैं, तमाम जो नेता हैं, चाहे बात करें एनएलडी की भी तरफ से ये प्रतिक्रिया दी गई, इस प्रकार की बात कही गई कि जो आपसी मनभेद है, मतभेद है, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से नेता प्रतिपक्ष का चुनाव जो है वो नहीं हो पा रहा।
आपसी जो फूट है कांग्रेस की, उसके कारण ये तमाम चीजें जो हैं वो बिखरी हुई हैं, तमाम चीजें जो हैं वो इस प्रकार से देखने को मिल रही हैं। तो नेता प्रतिपक्ष का चयन तो फिलहाल नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि आज जो कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में उसमें किस प्रकार की रणनीति जो है वो सत्ता पक्ष को घेरने के लिए कांग्रेस बनाती है। बिल्कुल, कांग्रेस की बैठक भी शुरू होने वाली है। कांग्रेस की बैठक को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स हैं और किस तरह की रणनीति यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से बनाई जा सकती है? चलिए फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन हरियाणा का बजट 17 तारीख को पेश होगा, 17 मार्च को पेश होगा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करते हुए नजर आएंगे। रवि कालीरमन हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। रवि, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि कांग्रेस की अब जो बैठक होने वाली है उसमें क्या कुछ रणनीति बनाई जा सकती है, क्योंकि कल से विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू होने वाला है। और बिल्कुल देखिए, कांग्रेस के विधायक दल की बैठक अब से कुछ ही देर बाद जो है वो शुरू होने वाली है। कांग्रेस का जो प्रदेश कार्यालय है उसमें ये बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष उदयमान की तरफ से तमाम विधायकों को बुलाया गया है। विधायक दल की बैठक जो है वो बुलाई गई है। इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी कि सत्ता पर पक्ष को किस प्रकार से विधानसभा के अंदर घेरा जाए, यानी कि जो बजट सत्र है उसमें जो जनता के मुद्दे हैं वो उठाने का प्रयास करने की बात कांग्रेस लीडर्स यहाँ कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दे अनेक बताए जा रहे हैं। पर सबसे पहले बेरोजगारी का मुद्दा है जिसको लेकर आवाज उठाई जाएगी। इसके साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस जो है सत्ता पक्ष पर निशाना साधती हुई नजर आएगी। साथ साथ पेपर लीक का जो मामला है वो लगातार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो पेपर लीक हुए हैं उसको लेकर भी कांग्रेस जो है वो विधानसभा में आवाज उठाती हुई नजर आएगी। साथ साथ अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आवाज उठाने की बात कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखना होगा कि आज रणनीति जो बनेगी उसमें किस प्रकार से उस रणनीति के हिसाब से कितना आगे कांग्रेस बढ़ पाती है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाए जाएंगे, काम रोको प्रस्ताव लगाए जाएंगे, किस प्रकार से कौन कौन से प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से सेशन में लगाए जाएंगे, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन जो रणनीति बनाई जाएगी वो आज शाम, जो अब से कुछ ही देर बाद जो बैठक शुरू होगी, उसमें कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज हैं वो सरकार को, सत्ता पक्ष को विधानसभा में घेरने का प्रयास जो है वो करते हुए नजर आएंगे। उसके लिए रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। जी बिल्कुल रवि, लेकिन अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए तो सत्ता पक्ष की तरफ से किस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी, सवाल पूछे जाएंगे और फिर बजट भी पेश किया जाना है। बजट को लेकर के भी लगातार और भी कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा। और बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, सत्ता पक्ष की अगर बात की जाए तो सत्ता पक्ष ने तमाम सवालों के जवाब देने के लिए अपने जवाब जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। सत्ता पक्ष लगातार ये कहता हुआ नजर आया है जो भी सवाल पूछे जाएंगे उनका जवाब जो है वो दिया जाएगा और बखूबी दिया जाएगा, क्योंकि कई बार देखने को मिला है सत्ता पक्ष के तमाम जो नेता हैं, चाहे मंत्री हैं चाहे विधायक हैं, ये कहते हुए जरूर नजर आते हैं जब सत्ता पक्ष विपक्ष के सवालों का जवाब देता है तो विपक्ष सुनता नहीं है, भाग खड़ा होता है। तो कम से कम सुनने की क्षमता भी विपक्ष को रखनी चाहिए। इस प्रकार के आरोप भी सत्ता पक्ष विपक्ष पर लगाता है। तो अब दोनों तरफ से तैयारियां पूरी बताई गई हैं। दोनों तरफ से कहीं ना कहीं सवाल पूछे जाएंगे, जवाब दिए जाएंगे। कल से सत्र की शुरुआत हो गई, राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होने वाली है। उसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं, तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और विशेष रूप से अगर बात की जाए विधानसभा के स्तर पर, वहाँ पर किस तरह की तैयारियां इस सत्र को लेकर के की गई हैं? बजट सत्र क्योंकि कल से शुरू होने वाला है, कई तरह की तैयारियां विधानसभा के स्तर पर और सुरक्षा की भी वहाँ पर व्यवस्था किस तरह की गई? और बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं दिखाना चाहूँगा, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम जो सीआईडी के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं और जगह जगह पर आपको है ना बैरिकेटिंग कल देखने को मिलेगी। आज की अगर बात की जाए तो आज बीएससी की बैठक है, आप देख पा रहे होंगे तमाम जो सामने खड़े हैं वो सीआईडी के जो लोग हैं वो मुस्तैदी दिखाते हुए नजर आएंगे और इसी प्रकार से हरियाणा पुलिस के जवान मौजूद रहने वाले हैं। और सुरक्षा के मद्देनज़र, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बैठक भी बुलाई गई थी जिसमें हरियाणा की पुलिस अधिकारी ऑफिशियल्स मौजूद थे, पंजाब के ऑफिशियल्स मौजूद थे और कहीं ना कहीं जो चंडीगढ़ के ऑफिशियल्स थे वो भी मौजूद थे। और कहीं ना कहीं एक बेहतर व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था कल देखने को मिलेगी। बैरिकेटिंग की जाएगी, कोई भी अनजान व्यक्ति जो है विधानसभा परिसर में एंट्री ना कर सके उसके लिए बाकायदा कार्ड जारी कर दिए गए हैं। बाकायदा उनकी जो है तमाम चीज़ें जांची जाएंगी, उनकी गाड़ी की जांच की जाएगी, तलाशी जो है वो ली जाएगी। तो सुरक्षा के व्यवस्था के हिसाब से, सुरक्षा की मद्देनज़र देखते हुए तमाम चीज़ें जो है दुरुस्त देखने को मिलेंगी और मजबूती के साथ जो है सुरक्षा व्यवस्था यहाँ चाक चौबंद रहने वाली है।
जी बिल्कुल रवि, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि लगातार हम इस पर पल पल की जो जानकारी है वो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ खास रहने वाला है इस बजट सत्र में, वो भी मैं आपसे जानकारी लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो दर्शकों को सुनवा देते हैं। ढांडा साहब, आज बीएससी की बैठक हुई, क्या कुछ निर्णय इस बैठक में लिया गया? देखिए, बीएससी की मीटिंग में एक निर्णय यही लिया गया है कि कल होगा, 22 तारीख तक चलेगा, 17 मार्च को बजट पेश होगा। सीटिंग की अगर बात की जाए तो टोटल सीटिंग कितनी रहने वाली है इस बार बजट में? 13 या 14 सीटिंग के आसपास बनती है। अभी उसका वो बन के आने लग रहा है, प्रोसेस भी सारा आ जाएगा, भी आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा सारा। और नेता प्रतिपक्ष की अगर बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तमाम दलों के पार्टी को अपने विधायक और नेताओं पे विश्वास नहीं है कि किसको बनाए। कोई योग्य व्यक्ति की तलाश कर रहे होंगे, शायद नहीं मिल पाए होंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, विपक्ष की तरफ से बीएससी की बैठक में किसने हिस्सेदारी की थी, कौन मौजूद था, और क्या वो इस सीटिंग से सहमत हैं? बिल्कुल सभी लोग सहमत थे। कौन कौन थे विपक्ष की तरफ से? विपक्ष की तरफ से चौधरी साहब थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, वो गीता जी थी, सब लोग थे, चौटाला जी, तो सब लोग थे। विधानसभा का और रवि कालीरमन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, लगभग तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, कल से सत्र की भी शुरुआत हो जाएगी, कांग्रेस की अभी बैठक होने वाली है, और क्या कुछ खास इस बार बजट सत्र में रहने वाला है, क्या कुछ कार्यवाहियां रहने वाली हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए बजट की शुरुआत की अगर बात मैं क्यों, मैंने आपको पहले भी बताया हितेंद्र, बजट की जो शुरुआत है वो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद उस पर चर्चा जो है वो की जाएगी। 17 तारीख को बजट पेश किया जाएगा, फिर उस पर बजट के ऊपर जो है तमाम लोग अपनी राय रखते हुए नजर आएंगे, कमेटियाँ जो है वो अध्ययन करती हुई नजर आएंगी। जो टेंटेटिव कार्यक्रम जो जारी किया गया था वो 25 तारीख तक जो है वो किया गया था। अब जो मेन कार्यक्रम है वो कुछ ही देर में जारी कर दिया जाएगा, किस प्रकार से पूरा सिटिंग रहने वाली है, किस प्रकार से तमाम चीज़ें आगे बढ़ती हुई नजर आने वाली हैं। लेकिन बीएससी की बैठक में जो तय हुआ है उसके हिसाब से 17 तारीख को बजट पेश होगा और 28 तारीख तक जो है ये सेशन चलेगा। यानी कि शुरुआत 7 मार्च से ही हो रही है, 25 की बजाय 28 तारीख को सेशन का समापन होगा और 13 तारीख की बजाय अब 17 तारीख को बजट जो है वो पेश किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें बाहर निकल करके आई हैं और तमाम जो तैयारियां हैं वो किस प्रकार से रहने वाली हैं, किस प्रकार से तमाम जो सेशंस जो हैं वो चलेंगी, किस प्रकार से तमाम जो सीटिंग्स हैं वो रहने वाली है, वो जब कार्यक्रम जो जारी किया जाएगा विधानसभा परिसर की तरफ से, विधानसभा सचिवालय की तरफ से, तो सामने आ जाएगा। अपने दर्शकों को भी जरूर बताएंगे कि इस प्रकार से पूरा जो सेशन है वो रहने वाला है। फिलहाल तमाम जो तैयारियां पूरी करनी चाहिए, जो बजट सत्र को लेकर विधानसभा परिसर की तरफ से की जानी चाहिए, सत्ता पक्ष की तरफ से की जानी चाहिए, विपक्ष की तरफ से की जानी चाहिए, या फिर जो ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं या विभाग हैं जिनकी तरफ से जवाब तैयार किए जाते हैं उनकी तरफ की बात की जाए तो तमाम लोगों ने अपनी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली हैं। अब सिर्फ इंतजार है बजट सत्र शुरू होने का, जो कल से शुरू हो रहा है। और बजट को लेकर के क्या कुछ ज़्यादा जानकारी सामने आ रही है अभी तक रवि, क्योंकि मुख्यमंत्री का ये दावा कि हरियाणा वासियों की उम्मीदों और आकांक्षाओं के अनुरूप बजट होगा, 10,000 से ज़्यादा लोगों से सुझाव भी ले लिए गए हैं, विपक्षी सदस्यों से भी सुझाव ले लिए गए हैं, अलग अलग वर्गों से भी प्री बजट चर्चाएं मुख्यमंत्री ने की हैं, तो क्या कुछ उम्मीद की जाए बजट से इस बार? और बिल्कुल देखिए, उम्मीद तमाम जो वर्ग हैं उनको साधने का प्रयास यहाँ मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने कहा कि तमाम वर्गों को ध्यान में रखते हुए ये बजट जो है वो हरियाणा की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है, हरियाणा के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट है, और कहीं ना कहीं उसी के हिसाब से तमाम लोगों से राय जो है वो ली गई, सलाह मशवरा जो लिया गया, चाहे सत्ता पक्ष के विधायकों की बात करें, चाहे विपक्ष के विधायकों की बात करें, चाहे आम लोगों की बात करें। इस बार पहली बार देखने को मिला कि पोर्टल के माध्यम से हरियाणा का जो भी सदस्य है, हरियाणा के जो भी लोग हैं वो अपनी राय पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री के पास बतौर वित्त मंत्री भेज सकते हैं कि ये इम्प्लीमेंटेशन जो है इस बजट सत्र में हो सकता है। ये आप सुझाव जो भी आम लोग जो हैं वो दे सकते हैं, जिन्होंने दिया भी करीब 10,000 लोगों के आसपास जो आम लोग हैं उनके सुझाव मुख्यमंत्री तक पहुंचे हैं, वित्त मंत्री तक पहुंचे हैं। फिलहाल की अगर बात की जाए तो बजट जो है वो तमाम विषयों को लेकर, तमाम वर्गों को लेकर अध्ययन करके जो है वो पेश किया जा रहा है। अब देखना होगा किस प्रकार से इस बजट में तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं। महिलाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए, सशक्तिकरण महिलाओं का करने के लिए भी इस बजट में खास प्रावधान जो हैं वो रहने वाले हैं। रवि, कांग्रेस की बैठक को लेकर के क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? बताया जा रहा है कांग्रेस की बैठक पोस्टपोन हो गई है कल तक के लिए।
रवि, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? शायद रवि तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। और हरियाणा के बजट सत्र को लेकर के तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। और जो कैसे बता दूं, मैं जब तक पता नहीं करूंगा ये बदलाव किया गया है 13 तारीख नहीं बल्कि 17 तारीख को बजट पेश किया जाएगा। 17 तारीख को बजट पेश होगा। अब ये फाइनल मोहर इस पर लगा दी गई है बीएससी की बैठक में। तो 7 मार्च से 28 मार्च तक ये बजट सत्र चलने वाला है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में ये फाइनल मोहर लगा दी गई है। हरियाणा का बजट 17 मार्च को पेश होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद ये बजट पेश करते हुए नजर आएंगे। बतौर वित्त मंत्री सदन में वो बजट पेश करते हुए नजर आएंगे। बिजनेस एडवाइजरी की कमेटी की बैठक हुई है और उससे पहले सर्वदलीय बैठक भी हुई। सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टियों से अपील की गई है, सभी को ये निर्देश एक तरह से दिए गए हैं कि सही तरीके से आचरण ताकि सदन में हो, सदन की गरिमा बनी रहे, उसको लेकर के आह्वान किया गया है स्पीकर की तरफ से। और नई विधानसभा पर भी चर्चा की गई है। नई विधानसभा की बिल्डिंग को लेकर के भी सभी को एकमत करने का प्रयास उनकी तरफ से किया गया है। उसके बाद बीएससी की बैठक हुई जिसमें पूरे बिजनेस पर चर्चा हुई है। विधानसभा का जो बजट सत्र शुरू होने वाला है कल से, उसको लेकर के पूरी विस्तृत वहां पर चर्चा की गई और उसमें सहमति बनाई गई है पूरे शेड्यूल को लेकर के। अब 17 तारीख को बजट पेश किया जाएगा। 28 तक, अभी 28 तक का है फैसला। 17 तारीख को बजट पेश करेंगे और हमने कहा जरूरत पड़ी तो और भी आगे बढ़ाएंगे, ज्यादा दिन देने चाहिए। नेता विपक्ष पर कब तक फैसला आपको लगता है हो जाएगा, कोई बात नहीं। सर आज हो जाएगा, आज जो शाम को बैठक उसमें तय हो जाएगा। बैठक तो कल के लिए है स्ट्रेटेजी। अबू आज भी विधानसभा का सेशन कल से शुरू हो रहा है। स्पीकर साहब ने सभी पार्टी के नेताओं को बुलाकर कहा कि किस किस चीज़ पे क्या क्या समय होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। दूसरा, नई विधानसभा की बिल्डिंग के बारे में चर्चा हुई है कि इस पे हम सब और बजट सत्र का शेड्यूल 7 मार्च से शुरुआत, बजट सत्र की 28 मार्च को समापन और 17 मार्च को बजट अब पेश होगा। इसमें बदलाव किया गया है। जो पहले टेंटेटिव शेड्यूल था उसमें 13 तारीख बताया जा रहा था बजट पेश करने की तारीख, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। बीएससी की बैठक के बाद जो फाइनल मोहर लगी है उसके मुताबिक अब 17 तारीख को बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र का फाइनल शेड्यूल अब सामने आ गया है और फाइनल शेड्यूल के मुताबिक 7 तारीख से 28 मार्च तक सेशन चलेगा और 17 को बजट पेश किया जाएगा।